हेलो फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का मेडिकल नर्सिंग वर्ल्ड के चैनल के ऊपर। हमारे द्वारा कल एक लेक्चर अपलोड किया गया था, उसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसको हम वापस रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। जिसके अंदर हमने टॉपिक जो अपने चल रहा था वो है चेंजिंग रोल ऑफ हॉस्पिटल्स। ठीक है, आपके फंक्शंस जो आते हैं हॉस्पिटल के, उसी के अंदर ये टॉपिक चल रहा था। तो वन बाई वन बाय अपन डील करते हैं। इसके अंदर लिख रखा है मैंने चेंजिंग रोल ऑफ हॉस्पिटल के अंदर। पहले मैं आपको बता दूं ये चेंजिंग रोल ऑफ हॉस्पिटल क्या होता है। तो चेंजिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज का अपडेट होना, मतलब कि जो पुरानी चीजें थी उसके अंदर अपन इम्प्रूवमेंट करते हैं। जिसके द्वारा क्या होता है, जो पुराने हॉस्पिटल के फंक्शंस के अंदर जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को अपन दूर करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप एक नया फोन लेते हैं, उसके अंदर कुछ नए वर्जन अपडेट होते हैं, और जो पुराना फोन था उसके अंदर कुछ कमियां रह गई थी, उसको अपन सुधार करते हैं एक एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से आपके पुराने जो हॉस्पिटल्स के जो फंक्शन थे उसके अंदर अपन सुधार करते हैं, और ये अपना मतलब एक इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, जिससे हॉस्पिटल के जो फंक्शन है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिखा है क्यूरेटिव टू प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब क्या हो गया, अपने द्वारा पहले क्या किया जाता है कि सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता था। मतलब कि अगर किसी पेशेंट को बुखार आ रहा है तो उससे सिर्फ बुखार का ही इलाज किया जाएगा। ठीक है, जैसे किसी पेशेंट को अगर कोरोना हो गया तो कोरोना का ही अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो गया, क्यूरेटिव टू प्रिवेंटिव का मतलब हो गया कि अगर डिजीज हो रही है तो उस डिजीज को अपन होने से पहले क्यों नहीं रोक दे, ताकि क्या हो गया, आपको ट्रीटमेंट देने की जरूरत ही नहीं पड़े, आपके वर्क एफिशिएंसी वो भी घट जाएगा। ठीक है, मतलब काफी जो काम करने की जो कुशलता है आपकी, जो मतलब फालतू का आपको ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रिवेंटिव होगा मतलब कि आप उस चीज को पहले होने से पहले ही आप उसको रोकने की कोशिश में लग गए, तो आपके जो केस ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं, केस ऑफ इन्फेक्शन जो होते हैं वो घट जाएंगे। तो आपके क्या हो गया, क्यूरेटिव टू प्रिवेंटिव होगा, मतलब कि आपके द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, अब वो ट्रीटमेंट में देखें आप पहले प्रिवेंशन यूज करेंगे। मतलब कि आपको कोरोना हो रहा है पेशेंट को, अगर हो गया तब तो अपना ट्रीटमेंट है नहीं, लेकिन जो जिनको नहीं हुआ है उनको बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, प्रिवेंशन यूज करेंगे। पहले आप फेस मास्क यूज कीजिए, आप हैंड वॉशिंग प्रॉपर कीजिए, ये चीज है। नेक्स्ट लीड करेंगे इन पेशेंट केयर टू आउट पेशेंट एंड होम केयर। मतलब क्या होता है, जो आपके जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके पहले जो सेवाएं दी जाती है वो मेनली आपके हॉस्पिटल के अंदर ही दी जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया, इन पेशेंट केयर टू आउट पेशेंट, मतलब कि आपकी जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो सर्विसेज होती है वहां भी जी आपको दी जाती है, आपकी ओपीडी भी सर्विस दी जाती है। आउट पेशेंट मतलब कि जो पेशेंट आपको हॉस्पिटल के अंदर नहीं है उनके को भी आप सेवाएं देते हैं हॉस्पिटल के द्वारा, और होम केयर भी सर्विसेज देते हैं। मतलब कि आपका जो नर्सेज होती है वो आपके हेल्थ से रिलेटेड जो काम कर रही होती है वो आपकी सेवाएं होम केयर मतलब होम घर तक भी आपकी सेवाएं देने में काम करती है। और चेंजिंग रोल के अंदर नेक्स्ट आता है एक्यूट टू क्रोनिक इलनेस केयर। ये जो पहले क्या होता था कि हॉस्पिटल की कुछ लिमिटेशंस होती थी कि भाई हाँ ये एक्यूट है, इन डिजीज का मतलब अपन कुछ डिजीज होती थी जिनका ट्रीटमेंट करना पॉसिबल था, किस मतलब हॉस्पिटल की लिमिटेशन आ जाती किसी प्रकार से। तो अब क्या हो गया कि हर प्रकार की डिजीज का इलाज होने लग गया, मतलब कि छोटी से छोटी डिजीज का, मतलब कि जिनके टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो है, मतलब जो कितने टाइम तक वो डिजीज होती है, मतलब हो रही होती है, उसके बाद में उसके सिम्टम वगैरह आते हैं तो वो एक्टिव के अंदर आते हैं। मतलब ये शॉर्ट टाइम की होती है, क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम से चली हुई आ रही होती है। मतलब कि अपन को जब पता चलता है किसी डिजीज का, वो उससे बहुत टाइम पहले ही वो डिजीज हो चुकी होती है, वो आती है क्रोनिक इलनेस के अंदर। तो आपको एक्यूट क्रोनिक इलनेस केयर देनी, मतलब कि आपको किसी सभी प्रकार की जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन वाली डिजीज होती है उनको अपन को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट से सेकेंडरी केयर टू प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, इससे मतलब क्या हो गया आपके कि जो सेवाएं आपको टर्सरी और सेकेंडरी लेवल पर आप जो सेवाएं देते हैं वही सेवाएं आप प्राइमरी हेल्थ केयर में ही दे दें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है आपका वो है द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फंक्शन दैट लीड टू चेंजिंग रोल ऑफ हॉस्पिटल्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स का मतलब कुछ हुआ हो गया आपके इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें जो कि किसी चीज के अंदर चेंज ला जाती है, चेंज लाती है। मतलब कि इन्फ्लुएंसर हो गया किसी चीज के अंदर इन्फ्लुएंस करने वाला, चेंज करने वाला, वो चीजें आती है। ठीक है, फैक्टर्स के अंदर, या फिर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और ऑब्लिक फंक्शन दैट लीड टू मतलब कि वो उसके द्वारा चेंजिंग रोल ऑफ हॉस्पिटल, जिसके द्वारा क्या होता है हॉस्पिटल का जो फंक्शंस है वो भी चेंज होने लग जाता है। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख रखा है पहले पहले इम्प्रूव, सॉरी इम्प्रूव
सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। इसके द्वारा क्या हो गया कि चेंजिंग हो रहा है हॉस्पिटल का फंक्शन। कैसे कि अगर अपन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है लोगों का, मतलब कि लोग जिस प्रकार से काम कर रहे होते हैं, उनका जो जीने का तरीका होता है तथा साथ में लोगों के किस प्रकार से वो रहते हैं, वो आता है आपकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। मतलब कि किस प्रकार से वो रहता है, किस प्रकार से वो कमाता है, मतलब कि उनका जो इनकम सोर्स है वो कैसा क्या होता है। उसके अगर उसको अपन इम्प्रूव कर देते हैं, मतलब उनके अंदर आ, बढ़िया उनको हेल्थ से रिलेटेड भी शेयर होती जाएगी। क्योंकि अगर उनका अगर वो इकोनॉमी की अगर फिट रहेंगे तो क्या होगा कि भाई वो काम अच्छे से कर पाएंगे, और अच्छे से काम होगा तो अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा, और न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेगा तो हेल्थ क्या भी बढ़ावा देगी, मतलब कि आपका ऑप्टिमाइजेशन या फिर प्रमोशन ऑफ हेल्थ होगा। ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर लिख रहे हैं इम्प्रूव हेल्थ अवेयरनेस। अगर मैं किसी डिजीज का होने से पहले, अगर किसी डिजीज को होने से पहले ही मैं आपको उसके बारे में बता दूं, तो आपके अंदर क्या होगा, उस डिजीज से रिलेटेड कुछ अवेयरनेस आ जाती है, कुछ जागरूकता आ जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है आप उस डिजीज को होने से कई हद तक रोक देते हैं। मतलब अगर आपको कोरोना के बारे में पता चला था तो आपने क्या किया होगा कि फेस मास्क जरूर जरूर यूज किया होगा। ऐसा नहीं है कि आपने यूज नहीं किया होगा। अगर अगर आप बिना इन्फेक्शन के बचे हुए हैं कोरोना के, तो आप बहुत ही इम्यूनिटी वाले थे। अगर लगभग लगभग हर आदमी को कोरोना हुआ था ऐसा देखा जाता है। ठीक है। इसके अंदर डेथ भी बहुत ज्यादा हुई थी इंडिया के अंदर। तो आप इम्प्रूव करेंगे हेल्थ अवेयरनेस को, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपके इन्फेक्शन जो होता है वो कम होगा। तो हॉस्पिटल का चेंजिंग रोल हो गया, मतलब कि आप प्रिवेंशन के अंदर भी ये काम आ जाता है। ठीक है। इसके अंदर मैं पहले बता रखा था। इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। आपके द्वारा जो इम्प्रूव, पहले क्या था कि भाई हॉस्पिटल के अंदर कुछ ट्रांसपोर्टेशन की कमी थी, तो अब ट्रांसपोर्टेशन को भी अपनी उसके अंदर इंक्लूड कर देता था। कम्युनिकेशन एक ऐसा इस प्रकार से कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब कि बातचीत करने का, मतलब जो एक दूसरे से कांटेक्ट में आने का सिस्टम बना रखा है, जिससे आपके हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही अच्छी सेवाएं हो सकती है। कम्युनिकेशन हो सकता है। कम्युनिकेशन के मतलब आप कौन कौन डॉक्टर हो गए, या फिर ऐसी जो चीजें आती है, आप कौन से, आप जब हेल्थ केयर लेनी होती है, आपको एम्बुलेंस चाहिए होता है, क्या कहते हैं कम्युनिकेशन के लिए, क्या कहते हैं 101 में कॉल करते हैं, वो क्या आपके कम्युनिकेशन के अंदर रहता है। ठीक है। लेकिन अगर वो जो ट्रांसपोर्टेशन हॉस्पिटल जो भेजता है, वो इसका भी एक चेंजिंग रोल के अंदर फंक्शन आ गया, जिससे क्या होगा आपकी चेंजिंग होता है हॉस्पिटल का फंक्शन। ठीक है, मतलब बढ़िया होता है और भी। ठीक है। नेक्स्ट रैपिड एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या रखा है यहाँ पे, रैपिड एडवांसमेंट। रैपिड का मतलब होता है किसी भी चीज का तेज होना। रैपिड का मतलब होता है तेज होना। ठीक है। तेज होना। रैपिड एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस क्या होती है, आपके जो एमपीएस लेवल पे जो पढ़ाई होती है मेडिकल साइंस, जिनके अंदर रिसर्च वर्क भी चलता है, वहां उसके अंदर अगर जैसे जैसे एडवांसमेंट होगा, मतलब जैसे जैसे उसके अंदर तकनीकी बढ़ोतरी होगी, तो क्या होता है आपके द्वारा जो डिजीज का ट्रीटमेंट किया जा रहा था और बढ़िया तरीके से होगा और इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है। जिस और उसके साथ में आप ये क्या यूज करोगे, टेक्नोलॉजी भी यूज करेंगे आप, एक्सरे वगैरह जो मशीन यूज करते हैं, जिससे क्या होगा हॉस्पिटल का फंक्शन और एफिशिएंसी के ऊपर बढ़ेगा। मतलब कि एक महीने से एक्सरे का एग्जांपल लिया है। नेक्स्ट मैंने लिख रखा है राइज इन पॉपुलेशन डिमांडिंग मोर, या मैंने लिख रखा मोर। ठीक है। MORE हॉस्पिटल बेड्स। जैसे जैसे पॉपुलेशन की संख्या बढ़ती है, मतलब कि जैसे जैसे आपकी जो जनसंख्या है वो उसके अंदर इंक्रीजमेंट होता है, वैसे वैसे आपकी जो डिमांडिंग है, मतलब कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को इफेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है दूसरे के ऊपर। हॉस्पिटल बेड्स मतलब कि अगर आपके घर के अंदर मान लीजिए 3 बेड है और लोग आ गए 10, तो आपके क्या करेंगे, आपके क्या बढ़ गई, आपकी कैपेसिटी से बढ़ गई ना, कि भाई हाँ हमको और बेड चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होगा, जैसे राइज होगा, राइज का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर इंक्रीजमेंट होना। ठीक है। इंक्रीज होना। पॉपुलेशन जो आपकी जनसंख्या होती है डिमांडिंग मोर बेड्स, हॉस्पिटल बेड की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे हॉस्पिटल जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हॉस्पिटल के अंदर जो बेड्स होते हैं उनकी भी जरूरत पड़ेगी, और नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स भी बढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर पॉइंट लिख रखा मैंने, गवर्नमेंट ड्यूटी टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू इट्स सिटीजन्स। जो आपकी जो सरकार होती है, वो क्या उनका क्या फर्ज होता है, क्या ड्यूटी होती है, उनकी जो क्या कर्तव्य होता है, तो उनका कर्तव्य होता है आपको प्रोवाइड करावे हेल्थ केयर। किसको प्रोवाइड करवाएंगे, जो उनके जो सिटीजन्स होते हैं, किसी सरकार के अंदर जो लोग आते हैं, मतलब कि राजस्थान सरकार के अंदर बात करें तो राजस्थान सरकार का काम होता है
कि वो आपको हेल्थ केयर के रिलेटेड सर्विसेज देवे, और किनको देंगे, वो राजस्थान की जो जनसंख्या आ रही है उनको वो सर्विसेज देंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर जो टॉपिक आ रहा है वो है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल जो होता है वो एक तो होता है साइज और बेड कैपेसिटी के ऊपर। ठीक है। साइड और बेड कैपेसिटी के ऊपर आ रहा है, तो साइड, अब मैं इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो साथ साथ में तो आपके जो आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल के अंदर साइज और बेड कैपेसिटी के आधार पर आ रहा है। साइज और बेड कैपेसिटी के मतलब क्या हो गया कि साइज मतलब कि किसी हॉस्पिटल के अंदर कितने बेड प्रेजेंट टाइम में है, वो हो गया आपके साइज के आधार पर आएगा। और बेड कैपेसिटी मतलब कि आगे क्या हो गया, ये इंस्टीट्यूशन की साइज को डिनोट करेगा, मतलब कि आपका जो हॉस्पिटल है वो स्मॉल साइज के अंदर आएगा या फिर मीडियम के या फिर लार्ज के अंदर आएगा, ये साइज होगा। और इसके अंदर कितने बेड होते हैं उसके आधार पर आता है। दूसरा यहाँ पे लिखा है बेड कैपेसिटी। बेड कैपेसिटी यहाँ पे डिनोट कर रहा है आपके स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब कि किसी हॉस्पिटल के अंदर कितने बेड आ सकते, एक वर्ड के ऊपर ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम में कितने बेड होते हैं तथा इनके कैपेसिटी के अंदर क्या है, कितने आ सकते हैं। ठीक है। तो स्मॉल साइज जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर कितने बेड आते हैं, तो वो हो सकते हैं या तो 100 हो सकते हैं या फिर 100 से कम हो सकते हैं। ठीक है। 100 से कम रहेंगे जो यहाँ बेड रहेंगे। ठीक है। और यहाँ भी 100 से 100 बराबर रहेंगे। और नया इस मीडियम साइज जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर आएंगे आपके 101 से 300 तक के बेड, इतनी बेड कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेगा लार्ज साइज हॉस्पिटल्स। लार्ज साइज हॉस्पिटल के अंदर आ रहा है आपके 301 से लेकर आपके 1000 बेड्स तक आते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट, जो कि आपके साइज के आधार पर मैंने यहाँ बता रखा है। उसी के साथ में आपकी जो हेल्थ कमेटी है उसकी रिपोर्ट के अनुसार उसके हॉस्पिटल को इस प्रकार से क्लासिफाई कीजिए कि किसी हॉस्पिटल के अंदर उसकी बेड स्ट्रेंथ कितनी क्या होती है, मतलब कि कितने बेड आ सकते हैं, वो चीजें आती है। पीएससी के मतलब ये था प्राइमरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं उसके अंदर जो बेड आते हैं वो 6 से 10 बेड हो सकते हैं। ठीक है। जो आपके कम्युनिटी हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं उसके अंदर 30 से 50 बेड हो सकते हैं। तालुका जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर 50 से लेकर 200 बेड हो सकते हैं। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स होते हैं आपके जिला लेवल पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो आपके 200 से 300 बेड ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब उनके अंदर ये 200 से 300 बेड आ सकते हैं। तालुका जो हॉस्पिटल्स है उसी को अपन ब्लॉक लेवल या हॉस्पिटल्स या फिर तहसील लेवल पे जो हॉस्पिटल होता है वो उनके अंदर रहता है। टीचिंग हॉस्पिटल जो होते हैं वो आपके आते हैं उसके अंदर क्या होता है आपके 500 के बराबर या फिर उससे ज्यादा आपके हॉस्पिटल हो सकते हैं, सॉरी बेड हो सकते हैं। मतलब यानी वो बड़ा साइन मोर की तरफ कर रखा है बेड, मतलब इससे ज्यादा हो सकते हैं या फिर 500 के बराबर हो सकते हैं। ठीक है। एक तो ये है। ठीक है। जो नेक्स्ट आपके जो टॉपिक आ रहा है वो है ओनरशिप और कंट्रोल के आधार पर जो आपके हॉस्पिटल होते हैं वो किस प्रकार से क्लासिफाई होते हैं देखते हैं। ठीक है। ओनरशिप और कंट्रोल, ओनरशिप और कंट्रोल। तो मतलब कि क्या होता है ओनरशिप, मतलब कि उस हॉस्पिटल का जो मालिक होता है वो कौन होता है, या मतलब कि इंडिविजुअल है या फिर कोई संस्था है या फिर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है, वो होता है वो ओनरशिप कौन है उसके। और जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, किसी गवर्नमेंट के द्वारा है, किसी संस्था के द्वारा है, या फिर किसी इंडिविजुअल के द्वारा है, या फिर किसी कंपनी प्राइवेट कंपनी के द्वारा ये हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, वो होते हैं आपके एक तो गवर्नमेंट टाइप के, दूसरे होते हैं आपके नॉन गवर्नमेंट टाइप के। ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वो होते हैं जो कि आपके किसके द्वारा चलते हैं, टैक्स सपोर्टेड होता है, जो कि आपके द्वारा जो टैक्स भरा जाता है डिफरेंट वे के द्वारा उसके द्वारा चलते हैं। ये जो होते हैं टैक्स सपोर्टेड होते हैं। दूसरा ये जो बने होते हैं वो होते हैं आपके नॉन कमर्शियल पर्पज के द्वारा बने होते हैं, मतलब इनका जो काम होता है वो आपको सेवाएं देना होता है, ना कि उनका बिजनेस करना। ठीक है। नॉन कमर्शियल के रूप में होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर ये जो आपके हॉस्पिटल गवर्नमेंट का हो गया, दूसरा होता है नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। नॉन गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जिनका जो ऑनरशिप होती है कि जो कंट्रोल होता है वो आपके डिफरेंट प्रकार का हो सकता है। ठीक है। नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी तीन प्रकार के होते हैं मेनली, मैं बता दूं आपको।
एक तो होता है वॉलेंट्री हॉस्पिटल्स, वॉलेंट्री हॉस्पिटल्स। दूसरा जो आता है आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो आते हैं वो। और तीसरा एक और आता है, मैं बता दूं आपको, वॉलेंट्री जो होता है ना, वो आता है आपके ऐसे हॉस्पिटल जो कि किसी टैक्स संस्था के द्वारा चलते हैं, मतलब कि वॉलेंट्री मतलब वो अपने आप से चलते हैं, ठीक है। ये भी प्राइवेट हो सकते हैं, प्राइवेट फंड से चल सकते हैं, या फिर किसी फंड के द्वारा चल सकते हैं, ठीक है। ये कि संस्था के भी इसमें जो चैरिटीज वगैरह होते हैं वो भी आ सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं उसके अंदर आपके मतलब वो जो आते हैं हॉस्पिटल, वो होते हैं किसी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स या फिर नर्सेज मिलकर हॉस्पिटल्स या कोई नर्सिंग होम केयर जो बनाते हैं, वो इसके अंदर आपके आते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। मतलब कि या फिर डॉक्टर्स का ग्रुप हो गया, या फिर आपके नर्सेज हो गई, साथ में आपके कोई शेयर्ड पर्सन हो गए, मतलब कि जो खुद का बनाते हैं। ये नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। ठीक है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वो होते हैं जो कि किसी कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं कमर्शियल पर्पज के लिए। ये भी कमर्शियल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो होते हैं वो कमर्शियल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, किसी कंपनी के द्वारा बनाए जा सकते हैं। कंपनी लिमिटेड होते हैं, किसी कंपनी के अंदर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए भी बनाया हुआ हो सकता है। तो मतलब कि ये इनका कमर्शियल के रूप में होता है, ठीक है। अभी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हो गए, ये हो गया, वॉलंटियर हो गया, मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट आपके जो टॉपिक आ रहा है वो है आपके ऑब्जेक्टिव के आधार पर, मतलब कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी हॉस्पिटल को बनाने के लिए। देखिए उससे पहले मैं एक आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जो नॉर्मल नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो आपके ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट किसी प्रॉफिट के आधार पर भी चल सकते हैं, ठीक है। या फिर वो प्रॉफिट ना कमा के किसी चैरिटी की, मतलब कि प्राइवेट फंड के द्वारा भी चलते हैं। मतलब कि यहाँ पे जैसे टैक्स सपोर्टेड होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो होते हैं वो क्लाइंट फीस के आधार पर भी ये चलते हैं, ठीक है। क्लाइंट की फीस जो होती है उसके आधार पर भी चलते हैं, या फिर किसी प्रकार के जो गिफ्ट होते हैं या फिर मतलब उनका मतलब वो दान हो गया, या फिर जो एंडोमेंट होते हैं उसके आधार पर होता है। नेक्स्ट आपके आता है ऑब्जेक्टिव आधार पर। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है आपके उद्देश्य, ठीक है, विदेशी के आधार पर होता है। तो नेक्स्ट मैं लिखता हूँ आप टॉपिक। अब ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटल्स के अंदर पहला आता है आपके टीचर्स कम टीचिंग हॉस्पिटल्स। मतलब क्या होता है ऐसे हॉस्पिटल्स जिनका जो पर्पज, मेन जो पर्पज होता है वो होता है आपके, ये ट्रेनिंग होती है किसकी, ट्रेनिंग होती है आपके जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो नर्सेज होती है, नर्सेज होती है, उनकी जो ट्रेनिंग होती है, मतलब कि हेल्थ केयर वर्कर्स की जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए बने हुए रहते हैं मेनली तो। लेकिन इनका जो सेकेंडरी जो फंक्शन है ये जो होता है मैं बताया वो आता है आपके प्राइमरी फंक्शंस के अंदर आता है इनका हॉस्पिटल्स का। टीचिंग हॉस्पिटल जो होता है प्राइमरी फंक्शन ये होता है इनका। लेकिन इसके साथ में इनका जो सेकेंडरी फंक्शन होता है वो आपके आता है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब कि आपकी हेल्थ केयर भी इनको दी जाती है। तो पेशेंट आते हैं इस हॉस्पिटल के, इन हॉस्पिटल्स के अंदर। नेक्स्ट इसी के साथ में जो हॉस्पिटल्स आते हैं वो दो नंबर पे वो आते हैं आपके स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल मतलब क्या होता है, आपके जो हॉस्पिटल्स होते हैं किसी एक विशेष एस्पेक्ट को लेकर, किसी विशेष एरिया को लेकर बने हुए होते हैं। जैसे कि आपके होते हैं ऑप्थामेलोजी, ऑप्था ऑप्थोमोलॉजिकल हॉस्पिटल्स, या फिर जो ऑर्थोपेडिक आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, या फिर स्पेशली कार्डियक हॉस्पिटल्स हो गए,
ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो एक विशेष कार्य के लिए बने होते हैं, मतलब कि ऑप्थेल्मोलॉजिकल जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो मेनली आपके आंख के लिए बने हुए होते हैं, ठीक है। ऑर्थोपेडिक जो होता है आपके बोन्स की जो जॉइंट्स होते हैं उनके जो टूट फूट हो जाती है तब उनके लिए जो काम है जो होती है हॉस्पिटल में, मतलब कि जो काम किसी हॉस्पिटल और आपके जो बोन्स वगैरह होते हैं उनके लिए काम में नहीं कर पा रहा है उनके लिए स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होता है। कार्डियक हॉस्पिटल मतलब कि हायर लेवल के सेंटर्स जो होते हैं ना उनके अंदर ये काम काउंट कराता है, ठीक है। कार्डियक हॉस्पिटल्स हो गए ये आपके स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं, मतलब कि स्पेशलाइज्ड का मतलब हो गया किसी फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल या फिर स्पेशल हॉस्पिटल होता है इस फील्ड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो हॉस्पिटल आ रहा है वो है जनरल हॉस्पिटल्स। जनरल हॉस्पिटल्स ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जिनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो आपके होता है ट्रीटमेंट देना, कि कौन सा ट्रीटमेंट देना, तो वो होता है प्राइमरी फंक्शन, मतलब कि हेल्थ केयर देना आपको। जो कम्युनिटी के अंदर जो डिजीजेज होती है जो जनरल मतलब कॉमन डिजीजेज होती है जैसे बुखार आ गया आपके वगैरह जो आता है ना वो, तो उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो इनके अंदर किया जाता है, मतलब प्राइमरी फंक्शन नहीं होता। लेकिन सेकेंड जो फंक्शन इनका हो सकता है, जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, वो होता है आपके ट्रेनिंग हो गया इनकी हॉस्पिटल्स वर्कर की या फिर हेल्थ केयर वर्कर जिनके अंदर आपके जो हेल्थ टीम आती है वो कार्यरत होती है, ठीक है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है आपके नेक्स्ट जो हॉस्पिटल्स आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर ही वो आ रहे हैं आपके आइसोलेशन हॉस्पिटल्स। आइसोलेशन हॉस्पिटल इस प्रकार के हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर, मतलब यहाँ से देखो आइसोलेशन में आपको वर्ड दिख रहा है वो है आपको आइसोलेट। आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट किन पेशेंट को करेंगे जो कि किससे सफर कर रहे होंगे, सफर फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल जो डिजीज होती है उनके द्वारा ये आपके पीड़ित होते हैं, सफर कर रहे होते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज का इनके अंदर ट्रीटमेंट किया जाता है जिनके अंदर पेशेंट जो होता है जो क्लाइंट जो होता है वो एक टाइम के लिए रुकते हैं, ठीक है। उसके साथ में आपके इस ऑब्जेक्टिव के अंदर भी नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है आपके रूरल हॉस्पिटल्स। रूरल हॉस्पिटल जो होते हैं वो होता है आपके मेनली जो परमानेंट होता है, मेनली ऐसे देखा जाता है कोई गांवों के अंदर देखने को मिलता है, विलेज के अंदर जो छोटे लेवल के छोटे एरिया के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर जो मेनली जो टीम होते हैं इसके अंदर मेनली एक फिजिशियन तो होता ही होता है मिनिमम एटलीस्ट अगर बात करें तो। इसके साथ में आपके नर्सिंग केयर वर्कर्स हो सकते हैं, नर्सिंग जो फील्ड से रिलेटेड जो कार्य कर रहे होते हैं वो हो सकते हैं आपके, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव आधार पर मैंने सारे हॉस्पिटल्स को आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आपके उसके अंदर फर्स्ट आपके आता टीचिंग कम हॉस्पिटल्स आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपके यहाँ पे मैंने बताया था आपको आइसोलेशन हॉस्पिटल हो गया है, ठीक है। इसके साथ ही आपके आगे थे ये रूरल हॉस्पिटल्स आ गए, आपके स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स आ गए, और जो जनरलाइज हॉस्पिटल होता है वो आगे। ये इस प्रकार से आपके हॉस्पिटल के इसके अंदर क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके आधार आगे आगे आ रहा है वो है सिस्टम के आधार पर। सिस्टम के आधार पर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे यहाँ पे जो डिजीज होती है मतलब कि आपके जो किस प्रकार की डिजीज होती है उसके आधार पर होता है, मतलब कि सिस्टम काम कर रहा होता है कि भाई किस प्रकार की अपने सेवा दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर दे रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म के अंदर सेवा दे रहे हैं, वो उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आ रहा है लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल, लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल्स। दूसरा आता है आपके शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल्स। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल्स ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि ऐसी डिजीज से रिलेटेड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं जो कि
कि नेचर के अंदर कैसी होती है, वो होती है क्रोनिक नेचर की, मतलब कि ऐसी डिजीज जो कि आपके बहुत ही लंबे समय से चली आ रही होती है, ऐसी डिजीज आपके लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल्स के अंदर क्योर करवाई जाती हैं, उनके अंदर ट्रीटमेंट अपन प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपकी क्रोनिक नेचर के अंदर आती है। इन लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल्स को भी आप ऐसे भी कह सकते हैं क्रोनिक टर्म हॉस्पिटल्स। ठीक है, शॉर्ट हॉस्पिटल, शॉर्ट टर्म जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे हॉस्पिटल जो कि आपके जो एक्यूट टाइप की जो डिजीज होती है, जो एक्यूट नेचर की जो डिजीज होती है, उनका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल देता हूं, तो वो है आपके न्यूमोनिया। ठीक है, क्रोनिक नेचर के अंदर जो डिजीज आती है मैं आपको बता दूं, तो एक एग्जाम के लिए जैसे कैंसर या फिर लेप्रोसी जो डिजीज होती है वो आपके इसके अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके सिस्टम के आधार पर आपने हो गए। नेक्स्ट आपके आ रहा है वो है मैनेजमेंट के आधार पर, मतलब कि मैनेज कौन कर रहा है इन हॉस्पिटल्स को। ठीक है, मैनेजमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो पहले पहले जो आपके आते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर जो यूनियन हॉस्पिटल्स होते हैं, जो कि आपके सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा जो चलते हैं हॉस्पिटल्स, वो इनके अंदर आते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये रन होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रन होते हैं। और ये जो होते हैं यूनियन गवर्नमेंट जो होती है उसके अंदर ये हॉस्पिटल्स आते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कंट्रोल में होते हैं। नेक्स्ट आता है आपके स्टेट हॉस्पिटल जो होते हैं, जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट जो राज्य होते हैं उनके अंदर जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो आपके इस सब के अंदर आते हैं, राज्य स्टेट हॉस्पिटल्स के अंदर, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन होते हैं, रन बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके टॉपिक सॉरी नेक्स्ट जो हॉस्पिटल आ रहा है वो है आपके ऐसा हॉस्पिटल जो कि रन होते हैं किसके द्वारा, लोकल बॉडीज के द्वारा। हॉस्पिटल रन बाय लोकल बॉडीज, जैसे आपकी म्यूनिसिपैलिटी हो गई या फिर जिला परिषद हो गया, उनके द्वारा जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो चलते होते हैं हॉस्पिटल लोकल बॉडीज के द्वारा जो चलते होते हैं, वो हॉस्पिटल के इसके अंदर आते हैं। जैसे कि आपकी जिला परिषद, पंचायत हॉस्पिटल्स पंचायत के होते हैं, या फिर आपके म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, वो इसके अंदर। इसी के साथ में आपके जो वॉलेंटियर हॉस्पिटल्स होते हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि आपके प्राइवेट फंड्स के द्वारा चल सकते हैं या फिर किसी चैरिटी ट्रस्ट के द्वारा जो चलते हैं, वो इसके अंदर आते हैं वॉलेंटियर हॉस्पिटल्स के अंदर। प्राइवेट ट्रस्ट, चैरिटी का मतलब होता है किसी संस्था के द्वारा या फिर किसी आपके जो फंड्स होते हैं उनके द्वारा जो चलते हैं, वो वॉलेंटियर हॉस्पिटल के अंदर। जैसे एग्जाम्पल हो गया सीएमसी इंदौर, ये है एक हॉस्पिटल का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट आपके जो आ रहा है वो है ऑटोनॉमस बॉडीज। ऑटोनॉमस बॉडीज ऐसी बॉडीज होती हैं जो कि खुद का कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती है। ऑटोनॉमस मतलब आपके ऐसा हॉस्पिटल, ऑटोनॉमस ऐसा हॉस्पिटल जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं अपने वर्क के लिए, मतलब कि अपने कार्य करने के लिए किसी और पे ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे आपके हो गए एम्स, जो नीम हो गया आपके, क्या होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। एक लास्ट में बता देता हूँ, आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा चल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आपके निम्स हो गया ना, निम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो क्लास होता है वो खत्म होती है। तो आज अपन जो मैंने जो टॉपिक डील किए हैं वो है आपके एक तो चेंजिंग रोल ऑफ हॉस्पिटल्स हो गए,
और फिर आपके मैंने जो कुछ फैक्टर्स के आधार पर जो किस प्रकार से हॉस्पिटल के जो फंक्शंस होते हैं वो आपके अफेक्ट होते हैं, वो उसके आधार पर मैंने बता दिया। नेक्स्ट आपके मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल मैंने कवर कराया थी, जैसे कि साइज और बेड कैपेसिटी के आधार पर बताया था। साइज के आधार पर मैंने ये बताया था कि किसी हॉस्पिटल के अंदर कितने बेड है अपने टाइम में, इट हैव, मतलब कि जितने बेड होते हैं उसके आधार पर ये जो साइज के आधार पर इंस्टीट्यूशन का डिवीजन किया जाता है, जिसके अंदर आपके मोस्टली लार्ज साइज, स्मॉल साइज और मीडियम साइज जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो आते हैं। फिर ऐसी बेड कैपेसिटी के आधार पर मतलब हो गया किसी हॉस्पिटल के अंदर कितने बेड आ रहे हैं, वो आपके होता है बेड कैपेसिटी के अंदर, जैसे कि आपके पीएचसी हो गया, सीएचसी हो गया, कम्युनिटी हॉस्पिटल्स हो गए, आपके तालुका हॉस्पिटल्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, फिर टीचिंग हॉस्पिटल जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ऑनरशिप के आधार पर आपके मेनली दो प्रकार के हॉस्पिटल्स होते हैं, जिसके अंदर पहला आता है आपके गवर्नमेंट टाइप के हॉस्पिटल, दूसरा जो आता है आपके नॉन गवर्नमेंट टाइप के हॉस्पिटल। और गवर्नमेंट के टाइप के हॉस्पिटल्स के अंदर आपके आते हैं वो हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलते होते हैं, जो कि टैक्स सपोर्टेड होता है। नेक्स्ट जो आता है आपके कंट्रोल के आधार पर, मतलब गवर्नमेंट या कंट्रोल के आधार पर जो आता है वो नॉन गवर्नमेंट के अंदर आता है। नॉन गवर्नमेंट के अंदर भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, जो कि प्राइवेट हो गया, कॉर्पोरेट हो गया और आपकी जो वॉलंटरी हॉस्पिटल्स होते हैं वो आते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव के आधार पर। ऑब्जेक्टिव के आधार पर 3 प्रकार के, सॉरी 5 प्रकार मान लिया हॉस्पिटल बताए थे, जिसके अंदर आपके टीचिंग कम हॉस्पिटल्स आ गए, दूसरे जो आपके आते हैं आइसोलेशन हॉस्पिटल हो गए, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल हो गए, रूरल हॉस्पिटल्स हो गए, और आपकी जो जनरलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं वो आते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर। नेक्स्ट आता है सिस्टम के आधार पर, जो भी हॉस्पिटल आते हैं ऐसे हॉस्पिटल जो कि आपके लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल होते हैं या फिर शॉर्ट टर्म जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो होते हैं। मैनेजमेंट के अंदर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रन बाय हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो चल रहे होते हैं हॉस्पिटल्स आते हैं। आपकी तीसरे द्वारा आपकी इसी के अंदर लोकल बॉडी के द्वारा कौन कौन से हॉस्पिटल चलते होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। आपकी जो ऑटोनॉमस बॉडी होगी जैसे एम्स होगी वो इसके अंदर आते हैं, ऑटोनॉमस बॉडीज के द्वारा जो हॉस्पिटल चल रहे होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल जो होगी आपके नीड्स हो गए, जितने भी प्रकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो इसके अंदर आ रहे होते हैं। प्लस चैरिटी वाले वॉलंटरी के अंदर आएंगे, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कि टैक्स सपोर्टेड, सॉरी क्लाइंट सपोर्टेड होते हैं, मतलब क्लाइंट की फीस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। मिलेंगे अपन वापस अगली क्लास के दरमियान। तब तक के लिए आपकी थैंक यू, धन्यवाद मेरे साथ में इस क्लास के लिए आपके बने रहने के लिए। थैंक यू।